दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 26 अगस्त का इवनिंग एडिशन। सारे डेटा यहाँ पे आ चुके हैं, चाहे वो जीडीपी डेटा हो, ड्यूरेबल गुड्स हो, या फिर आपको पीसी कोर प्राइस इंडेक्स हो। सारी चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है ये मार्केट पे आता हुआ दिखाई दिया। तो सबसे पहले अगर डेटा को ही हम कंसिडर करें, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स जो कि 6 बजे आ चुका है, 3.3% आया है। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी 0.2% आया है। अब आप कहेंगे कि ये डेटा तो इन लाइन विद ही आया है एक्सपेक्टेशन, यानी कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से ही आया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यूएस का जीडीपी डेटा भी हमारे सामने है। 1.5% की एक्सपेक्टेशन थी, 1.5% आया है। एक डेटा यहाँ पे बढ़िया आया है, ये है ड्यूरेबल गुड्स डेटा। 0.4% की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये आया है 1.1%। क्योंकि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज जो है वहां पे हम लोगों ने ड्रॉप डाउन बिल्डअप होता हुआ देखा है, लेकिन उतना बिल्डअप होता हुआ नहीं देखा है जितना कि यहाँ पे उम्मीद थी। और ये डेटा अभी अभी आपके पास नजर के सामने है। अब इसका इम्पैक्ट ये आया है क्योंकि अब इन्फ्लेशन जो है 3.3 भी कोई बहुत मतलब कि आसान डेटा नहीं है यूएस के लिए। और ये बता रहा है कि इन लाइन विद तो आया है लेकिन हायर साइड पे है, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट में एक सेल ऑफ जो है देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन का थोड़ा सा ऊपर डेटा होता है ना, तो हमारा जो इक्विटी मार्केट होता है ना, वो डगमगाता हुआ नजर आता है। और यहाँ आप देखेंगे कि हल्के से रेंज में ही आपको मार्केट जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। और हल्का मार्जिनल जो एक करेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। विक्स में आप बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मान सकते हैं, लेकिन आपको यील्ड जो है इस डेटा के बाद बढ़ता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे थोड़ी सी जो एक्सपेक्टेशन है कि रेट हाइक हो सकता है, ये फिर से थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन हायर साइड रहता है, डॉलर इंडेक्स में एक उछाल की तरफ आता है। यही बात हम कर रहे थे कि 3 दिनों 4 दिनों से यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड देखा है, और वो आज एक डिसाइडिंग कैंडल बना और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ हम देख रहे हैं। 99.59 ये एक लेवल है, ये 200 डेज का डीएमए है डॉलर इंडेक्स का। यहाँ पे आके डॉलर इंडेक्स रुक सकता है, लेकिन जब तक इनकी ये बढ़त मतलब की रहेगी जारी, तब तक आपको गोल्ड में रहेगा एक प्रेशर। दोनों को अगर मैं इनलाइन रखूं तो आपको पता चलेगा कि 3-4 दिनों से यहाँ एक बेस बना के डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है। उसे 3-4 दिनों में गोल्ड जो है रेजिस्टेंस को फेस ना करके एक डाउनसाइड ले रहा है। अब आपको प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड आता हुआ तो दिखाई। 4650 तो ऑलरेडी आ चुका है, जो मैंने मेंशन भी करा था। 4600 तक प्राइसेस एक बार आ सकता है, 4620 के करीब। उस हिसाब से हमारे मार्केट में मैंने आपको 1,62,000 मॉर्निंग सेशन में और मिड डे सेशन दोनों में बोला था। आपके सामने वो डेटा जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको 1,62,000 गोल्ड जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो होप सो इस करेक्शन में या तो आप लोगों ने उस मोमेंटम को यहाँ पे लिया होगा, या फिर आप वेट कर रहे हैं अगर एक करेक्शन और का, जहां पे आप लेवाली कर सकते हैं, चाहे ईटीएफ हो चाहे फिजिकल हो। वो मौका और भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस एक बारी एटलीस्ट यहाँ पे 1,60,600 के करीब आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिजिकल में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ सकता है। इन टोटल करेक्शन अभी बाकी है गोल्ड में, तो थोड़ा सा और करेक्शन आने देते हैं, फिर देखते हैं कि वहां से स्टेबल होता है या नहीं। तो बायस डाउन साइड का है। सिल्वर को ले लेते हैं। आज मैंने सिल्वर स्ट्रांग बोला था आपसे, आपको अगर ध्यान में होगा तो मैंने बोला था कि सिल्वर का गोल्ड सिल्वर रेशियो थोड़ा सा फेवर में है। तो उसका क्या है कि क्या सिल्वर यहाँ पे स्ट्रांग हुई है, और सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशियो फेवर में कैसे रहता है। अब यहाँ पे 0.6% के लगभग का फॉल है, तो सिल्वर में आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे 0.6% का फॉल है, यानी कि वो रेशियो आज के दिन में काम करता हुआ नजर नहीं आया है। और दोनों जगह हम लोगों ने सिमिलर फॉल आता हुआ देखा है, यानी कि इंटरेस्ट रेट हाइक का जो इम्पैक्ट है वो सिल्वर प्राइसेस पे ज्यादा आता हुआ दिखाई दिया। चलिए अब डेटा के साथ बात करते हैं, चार्ट के साथ। नेक्स्ट आपको जो सिल्वर में मूव मिलेगी वो ये वाली मूव मिल सकती है $67 के करीब की। तो अभी यहाँ पे भी करेक्शन का जो अभी मूव है वो कंटिन्यू रह सकता है कल के दिन में भी। और आज अगर अपने बाजार की बात की जाए, 2,42,000 ऑन डाउन साइड मैंने कहा था कि आ सकता है, 2,42,000 अप साइड में 2,48,000 मूव जो है अब वो नीचे की तरफ आई है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार 2,42,000 41,000 वाला रेंज आपको दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे ओवरऑल 20 जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था, और कल आपको एक्सपेक्टेशन रखनी होगी यहाँ पे दोनों ही काउंटर में, चाहे वो गोल्ड बीज हो या फिर सिल्वर बीज हो, एक करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो 132 से लेके 131.5 आपको गोल्ड बीज आ सकता है।
सिल्वर 20 जो कि अभी 230 है, ये करीब करीब आपको 229 के करीब आ सकती है। अभी थोड़ा सा दबाव जो है इस काउंटर में रहेगा जारी। अब चलते हैं, बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल ने निचले स्तर से, यानी कि आज 79 का लेवल जो मैं बता रही थी, 79.62 से एक वापसी हुई है। ये 200 डीएमए है, जो कि मैंने आपसे सुबह में मेंशन भी करा था कि 200 डीएमए से ये रिवर्सल लेगा, तो ये आपको आ सकता है 50 डीएमए पे। ये है 82.68 के करीब। बिल्कुल टेक्निकल यहाँ पे मतलब प्ले हो रहा है। अभी $1 की बढ़त इसमें अभी रिकवरी आ सकती है। उस हिसाब से हमारी जो मार्केट है 7805 के करीब है, यानी कि 7005 के करीब ये अपसाइड आता हुआ दिखाई देगा। तो आपको 7900 तक, 7885, 7900 तक जा सकता है। आप बताएंगे क्यों? क्योंकि सुबह में आपसे, अगर मैंने मिड डे एडिशन में दिखाया था कि ज्यादा उम्मीद थी बिल्डअप होने की, लेकिन उतना इन्वेंट्री बिल्डअप ना होके कम हुआ है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, और मार्केट ने नीचे से एक मतलब कि बाउंस जो है वो लिया है। रही बात पॉलिटिकल टॉक की, तो वो ऑलरेडी ईरान पाकिस्तान के बीच में चल रही है। पाकिस्तान अभी मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल गैस से मैंने 274 बोला था, 50 डेज के डीएमए को ये टच किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय में हैं, तो आपको यहाँ पे मतलब केयरफुली ट्रेड करना होगा। निकलना चाहते तो निकलिए, नहीं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि बार बार इस रेंज से ये जो कमोडिटी है बाहर आती है। अगर 50 डेज के डीएमए से ऊपर का क्लोजिंग एक दो दिन ट्रेड करता है ना, तब ये कमोडिटी आपको एक अपसाइड दिखाती हुई नजर आ सकती है, 290 का रुख कर सकती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जितनी भी मूव आ रही है, ये बड़े शैलो वॉल्यूम के साथ आ रही है, यानी कि लो वॉल्यूम के साथ आ रही है। देखते हैं कि ये रैली टिकती है या नहीं। कायदे से आपको एक बार स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, कम से कम 271 के करीब। अब हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे। प्रेशर आ गया यहाँ पे भी, तो एक 342 वाला जोन एल्यूमिनियम में बनता हुआ नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिंक में मैंने एक बार 415 का आपको एक लेवल बोला था। आज का लेवल आया है 418, यानी कि 420, 420 के लेवल से ये थोड़े ही नीचे अभी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप लोग बाइंग में हैं हिंदुस्तान जिंक में, कल एक और मूवमेंट आनी चाहिए, अपसाइड मूवमेंट आनी चाहिए। और ये जो भी आ रहा है, ये यहाँ पे जो अपसाइड आ रहा है विद हायर वॉल्यूम आ रहा है, एक मुझे लग रहा है कि 420 तक के लेवल के करीब यहाँ पे जिंक आता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर में एक करेक्शन जो है वो है, क्योंकि जीडीपी डेटा जो है आया तो एक्सपेक्टेशन से ही है, अकॉर्डिंग है, लेकिन 2% था, अब 1.5% है, तो यहाँ पे तो डाउनवर्ड रिवीजन है। एक प्रेशर लेता हुआ ये नजर आ रहा है मुझे, 1385 तक लग रहा है, ज्यादा गिरावट नहीं लग रही है। जबकि निकल में भी एक प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन निकल मुझे लग रहा है कि अगर 1635 से ऊपर चला तो 1645 जाएगा, यानी कि एक अपसाइड बायस के साथ यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। कल के दिन में हड़बड़ी नहीं करनी है आपको, मार्केट को आराम से ओपन होने दीजिए। जब साइडवेज मार्केट होती है तो उसका रुख मतलब तय करना बड़ा मुश्किल होता है, ट्रिगर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो कल एटलीस्ट 9:30 से लेके 10 बजे तक आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। मिलते हैं मॉर्निंग एडिशन में और देखते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट होती है। लेकिन फिलहाल जिन लोगों की रैली यहाँ पे मिस हुई थी, वो गोल्ड और सिल्वर में एक बार फिर से एक्यूमुलेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। मिलते हैं कल मॉर्निंग एडिशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।